आज हम मिर्ज़ेवाड़ा में विश्वकर्मा फ्लोर जो मिल है, जिसमें ऑयल मिल और आटा मिल जो है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। इस पे हम आए हैं। गांव की काफ़ी चर्चित मिल, यानी कि अगर हम यहाँ कहें तो यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार से जो है मशीनें लगी हुई हैं, जिसमें आटा की जो है वो पिसाई की जाती है। विशेष तौर पे यहाँ ये कहा जाता है कि ठंडा आटा पीसा जाता है, जो सेहत के लिए जो है वो लाभदायक है। ये आप जो है वो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मिल में जो मशीन है जो आटा पीसने की, वो दिखाई दे रही है। एक बड़ी टैंकी जिसके ज़रिए यहाँ पे गेहूँ या जो भी अनाज है वो बिल्कुल जो है वो नीचे यहाँ पे पहुँचता है। इसके बाद में अलग अलग यहाँ पे छलनी लगी हुई है, जिसमें कचरा जो है वो अलग कर दिया जाता है, और जो हम कहें कि आटा है वो हमें यहाँ जो है वो नीचे प्राप्त होता है। काफ़ी जो है वो बड़ी ये मशीन हमें दिखाई दे रही है। इसको बिजली के साथ जो है कनेक्ट किया गया है, यानी कि बिजली से ही चल रही है ये मशीन। इसके बाद में यहाँ आप देखेंगे कि कई प्रकार की मोटर्स जो इससे जुड़ी हुई हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। वो आटा की जो है वो मशीन हमने देखी। इसी के साथ में आपको एक छोटी मशीन जो है वो और दिखाई दे रही है, जो हम कहें कि अनाज को थोड़ा मोटा पीसने के जो है वो काम आती है, जैसे कि दलिया की जो है वो पिसाई की जाती है। इसी प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं, इस जो है मशीन को देखें तो इसमें जो है तेल निकालने की जो घानी हम कह सकते हैं, या तेल की जो पिसाई करके यहाँ पे प्राप्त किया जाता है तेल, और पशुओं के लिए जिसको हम कहें कि बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ, जिसको हम खल के नाम से जानते हैं, वो भी हमें जो है इसी मशीन से जो है वो प्राप्त होता है। यानी कि एक बहुत बढ़िया, एक घर में एक अच्छा रोजगार के साथ साथ में हम कहें कि ग्रामीण लोगों की जो परेशानी है वो भी यहाँ जो है वो दूर हो जाती है। वो एक यहाँ पे अपनी जो आटा की पिसाई है वो एक उचित दामों पे जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसी के साथ मैं दिखा रहा हूँ कि जो यहाँ आटा की जो पिसाई की गई है, जैसे आप देख रहे हैं, ये बड़ी मात्रा में यहाँ पे हमें आटा के जो कट्टे हैं वो पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये, जिसमें इसको बिजली के साथ में जो है वो जोड़ा गया है। लेकिन इसमें दो तीन बंदों को जो है वो रोजगार भी प्राप्त होता है। इसके बारे में हम थोड़ी सी जो है वो चर्चा करेंगे कि और जानकारी लेने का जो है वो हम प्रयास करेंगे। मिलते हैं हम काकू सिंह जी से। नमस्कार काकू सिंह जी। नमस्कार जी, आपने ये जो आटा मिल यहाँ पे जो लगाई है, विशेष तौर पे जो है आप कहते हैं कि ठंडा आटा जो है वो यहाँ पे पीसा जाता है। इसके बारे में आप बताएं कि ये सेहत के लिए लाभदायक है और कितना लाभदायक है? ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है जी। इसके अंदर जो छिलका होता है कणक का जी, वो नहीं बलता है। अच्छा जी। और इसके अंदर आटा भी नहीं बलता है जी। यानी कि हम कहें कि जो गेहूं हैं वो दूसरी चक्कियों में तापमान से उसमें वो उसके पौष्टिक तत्व जल जाते हैं, वो इसमें नहीं जलते हैं। आपका कहने का तात्पर्य यही है? हाँ। अच्छा जी। ये जब आपने ये मशीन बड़ा एक प्रोजेक्टर लगाया बिजली के साथ जो है वो जुड़ी हुई, पुनः हम जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पे आप बता सकते हैं कि टोटल जो है कितना इन्वेस्टमेंट आपने जो है इसमें किया, कितना खर्चा आ गया इसके ऊपर? इसके ऊपर 5 लाख रुपए आ गए। 5 लाख रुपए आ गए। और आपने जब यहाँ पे काम शुरू किया, अब आपके साथ में कितने बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं सर? 2 बंदे। 2 बंदे, यानी कि आपने 2 बंदों को रोजगार दे रखा है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि गांव के ही जो व्यक्ति बाहर काम की तलाश में जाते हैं, उनको गांव के अंदर ही जो है वो रोजगार की जो है वो प्राप्ति हो गई। आप यहाँ पे आटा पिसाई क्या लेते हैं, क्या रेट जो है वो ग्राहक को यहाँ पे मिलता है? 2 रुपए। 2 रुपये पिसाई, 200 रुपये। यानी कि 200 रुपये क्विंटल के हिसाब से आप लेते हैं। इसमें काट भी काटी जाती है? हाँ जी। कितनी काट होती है? 2.5 किलो क्विंटल के पीछे। हाँ जी। और जैसे दलिया या हम कहीं पशुओं के लिए जो मोटा जो दाना हम बनाते हैं, उसमें उसकी पिसाई क्या रहेगी सर? 1.5 रुपये। 1.5 रुपया, यानी कि उसमें थोड़ा फर्क रहता है। आपने जैसे कि ये आपके पास में तेल की जो मिल है हमें जो फ्रंट में दिखाई दे रही है,
इस तेल जो यहाँ पे निकाला जाता है, इसका भी आप बता दें कि तेल की निकालने के लिए जो है वो कितना खर्च या कितना चार्ज आप लेते हैं? 4 रुपये। 4 रुपये। और बाकी जो अवशिष्ट पदार्थ जिसको हम खल बोलते हैं वो आप दे देते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। ये बाहर एक छोटी सी मशीन जो है वो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें गेहूं को साफ़ किया जाता है। यानी कि अगर गेहूं में किसी प्रकार का कोई कचरा होता है घर पे, अगर वो साफ़ नहीं कर पाते हैं तो वो भी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे साफ़ कर दिया जाता है। इसका भी कोई अन्य शुल्क लेते हैं या ये बिल्कुल फ्री होता है? ये फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि आप यहाँ पे आ सकते हैं, गेहूं जो है वो साफ़ किया जाता है, उसके बाद में आपको एक अच्छा पौष्टिक जो हम कहें कि आटा जो है वो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। और फिर हम दूसरी बात ये कहें कि गांव के अंदर एक बड़ी सुविधा, यानी कि इन्होंने जो बात हमें बताई थी कि पौष्टिकता जो है वो वहाँ पे उसमें ख़त्म नहीं होती है, यानी कि वो जलता नहीं है ये। और हम कहें कि यहाँ पे आपके साथ में एक बंदा जो यानी कि यहाँ पे जो काम करने वाले हैं। हाँ जी भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? हाँ जी, हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं। अगर फिर भी किसी ग्रामीण को किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो तो वो यहाँ पे जो है वो इनसे संपर्क जो है वो कर सकते हैं। सर, आप अपना नंबर एक बार बोल दीजिए। 90-241 11-848। ठीक है जी, इस नंबर पे जो है वो हम कहीं की प्राप्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल बाहर जो मिर्ज़ेवाला की तरफ रोड जाती है उसी रोड पे जो है वो बना हुआ है। जो हम कहें कि दौलतपुरा रोड जो इधर बाहर से जो हम कहीं की मिलती है बाहर जाके दौलतपुरा की तरफ, उसी रोड के ऊपर जो है ये आपको मैं फिर फ्रंट दिखा देता हूँ। नाम आप अच्छे से जो है वो पढ़ सकते हैं, न्यू विश्वकर्मा फ्लोर मिल एंड ऑयल मिल जो है, इसमें आज हमने जो है यहाँ बात की। एक अच्छी जानकारी जो ग्रामीण लोगों के लिए है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बेनिफिट उठा सकते हैं। और मेरे हिसाब से कि एक उचित खर्च में बहुत कम खर्च जो दूसरे लोग हैं उनसे लेते हुए यहाँ पे जो है आटा की पिसाई की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुरापाती विलेजर्स में आप सभी का स्वागत है। और इसी के साथ जो है हम फिर कभी जो है नई किसी ऐसे ही स्थान पे मिलेंगे जिससे ग्रामीणों को ज़्यादा जो है वो लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।